हमारे चैनल लोकल दुनिया में। आज हमारे सामने अनुराग और रजित लोग इस चैनल के माध्यम से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अपने अपने कुछ विचारधाराएं और अपने अपने शब्दों में 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन की कुछ बधाइयाँ और कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं बताना चाहते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम राजित राम। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 15 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। इसलिए हम हर वर्ष 15 अगस्त को उसकी यादगार में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के पीछे अनेक क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, जिसमें से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। महात्मा गांधी ने भी असहयोग आंदोलन के द्वारा देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में अहम भूमिका निभाई। इन्हीं घटनाओं में 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय का पुलिस अधीक्षक सैंडर्स के कहने पर लाठीचार्ज के द्वारा मृत्यु हो गई, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद ने सैंडर्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। भगत सिंह, सुखदेव ने असेंबली हॉल में बम फेंका, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर में 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। इसी के साथ मैं चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में भी कुछ कहना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद फरवरी 1931 ईस्वी को अपने मित्र के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। चारों ओर से गोलियां चलने लगी। उनके पास जब एक गोली बची तो उन्होंने अपने आप को गोली मारकर शहीद हो गए और इसी कारण उन्हें आज़ाद का उपनाम दिया जाता था। उनका प्रण था कि मैं जिंदा कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा। इसी प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, इसमें जनरल डायर ने जलियांवाले बाग हत्याकांड में निहत्थे लोगों पर बारूद गोली की बमबारी कर उन्हें मार दिया था। इसी समय उधम सिंह छोटे से थे। उन्होंने प्रण लिया कि मैं इन्हें मारूंगा और 1940 ईस्वी में लंदन में उन्होंने उधम सिंह को गोली मार कर उनकी हत्या कर दी। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद देशवासियों। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के इस पावन पर्व पर आप सभी लोगों का स्वागत है और सभी लोगों को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं। उन लोगों को जो गांव के मजदूर हैं, गांव के किसान हैं, चाहे सेना के और चाहे वो विदेशों में रह रहे भारत के ही नागरिक, इन सभी लोगों को स्वतंत्रता की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना जो स्वतंत्रता से ही संबंधित है, स्वतंत्रता को लेकर के कि भारत को आज़ाद कराने को लेकर के कि भारत के जो माँ भारती के वीर सपूत थे, उन लोगों ने कैसे 200 सालों की जो गुलामी थी उससे कैसे इससे मुक्ति प्राप्त की, कैसे इससे स्वतंत्रता हासिल की। तो एक घटना हम जिक्र करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जिसमें एक अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश हुकूमत काल में, रॉलेट एक्ट से सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में लाया गया था। और इसमें बताया गया था कि बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। ये जो क्रांतिकारी लोग थे उनके लिए लाया गया था, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था, ताकि देश में हो रही जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी उनको दबाया जा सके और देश पे शासन किया जा सके ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। तो इसी कानून के विरोध को लेकर के जलियांवाले बाग में
कई नेताएं एकत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए थे, और जिनमें कुछ नेता प्रमुख थे उनको छुड़ाने को लेकर के इकट्ठा हुए थे वहां पर। और किसी ने जाकर के जनरल डायर को मतलब मुखबिरी कर देता है जाके कि जलियांवाले बाग में बहुत से क्रांतिकारी लोग इकट्ठा हुए हैं जो एक नया अंजाम देना चाहते हैं। जनरल डायर आता है 50 सैनिकों के साथ और जलियांवाले बाग के मुख्य गेट के सामने, मुख्य द्वार के सामने तोपों को लगा देता है और उसमें जितने भी क्रांतिकारी थे उन लोगों के ऊपर मतलब एकदम निर्दयी रूप से उनके ऊपर गोलीबारी किया जाता है, तोपों से उनको मार दिया जाता है, छलनी कर दिया जाता है शरीर का। यहाँ तक कि बताया जाता है, इतिहासकार लोग बताते हैं कि जो जलियांवाला बाग है उसकी दीवारें इतनी ऊंची थी कि लोग उस दीवार को मतलब कूद कर निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन जलियांवाले बाग में एक कुआं था। लोगों ने जो सोचे कि हम जनरल डायर की गोली का शिकार ना हो पाए, कुएं में कूदने लगे। इतना ज़्यादा लोग कुएं में कूदे कि जो जनरल डायर की गोली का शिकार नहीं हुए, तो कुएं में गिर कर के उनकी मौतें हो गई और कुआं पूरा एकदम लाशों से फट गया। वहाँ के वक्त जब गौधोवेला का समय हो गया, मतलब गलियों में, मोहल्लों में एकदम सन्नाटा सा पसर गया था। जो लोग जनरल डायर की गोली के नहीं शिकार हो पाए, जो लोग वहाँ से भाग निकले थे, उनको गलियों में ढूंढ कर मारा गया। नाम समझ गया था। ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जलियांवाले बाग हत्याकांड में। मतलब हर घर के पीछे कोई ना कोई जरूर शहीद हुआ था। और इसी घटना को उस समय देख रहे थे उधम सिंह नाम के एक छोटे से व्यक्ति, मतलब उस समय वो बाल्यकाल में थे, छोटी अवस्था में थे। इस घटना को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया कि जिस जनरल डायर ने हमारे क्रांतिकारी वीर सपूते को ऊपर निर्मम निरपराध हत्या की है, मैं उनको मार दूंगा, गोली से भून दूंगा। और इस शपथ को लेकर के वो चले जाते हैं। दृढ़ संकल्पित होकर वो लंदन चले जाते हैं और जनरल डायर को एक सभा हो रही थी, वहाँ पिस्तौल निकाल के उनको गोली से मार देते हैं। जब वहाँ की सरकार उनको पकड़ती है कि इसने हमारे देश के क्रांतिकारी वीरों को निरपराध मारा था, इसीलिए हम नहीं भागे और हमारी दुश्मनी जनरल डायर से थी, ना कि हमारी दुश्मनी यहाँ की जनता से थी। उन्हें इस कार्य के लिए फांसी दे दी जाती है। तो ऐसे हमारे क्रांतिकारी वीर थे जो आज़ादी के लिए अपनी जानों का परवाह न करते हुए फांसी के सूली पे चढ़ गए। इसी कैटेगरी में हम नाम लेना चाहेंगे मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, शहीद अशफाकुल्लाह खां, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे तमाम क्रांतिकारी वीरों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दी, सब कुछ त्याग दिया था अपना। ऐसे हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी जो 200 सालों की लगभग गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमें एक मंच पर एकत्रित होना है, आपसी सौहार्द भाईचारे की मतलब कायम करना है, सांप्रदायिक दंगों को भुला करके, सांप्रदायिक हिंसों को भुला करके, सांप्रदायिक जातिवादों को भुला करके हमें आज एकजुट होकर रहना है ताकि हमें इस आज़ादी से मुक्ति मिले। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के कुछ विषय और कुछ छोटी सी स्पीच सुनिए। 15 अगस्त मनाया क्यों जाता है, कैसे आज़ादी मिली, इन सबका एक छोटा सा समरी हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति से हुआ था आज़ादी के लिए, जिसपे मंगल पांडे के द्वारा कारतूस को लेकर के एक आंदोलन चला। इसी तरीके से बहुत सारे आंदोलन आए, भारत छोड़ो आंदोलन आदि। तो इन कुछ आंदोलनों के नाम के जरिए हम ये बताना चाहते हैं, इनमें से सबसे पॉपुलर शुरुआती आंदोलन 1857 का था, जिसे सैनिक विद्रोह कहा गया। बट उसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि उसमें सब असंगठित लोग थे, एकजुट नहीं हो पाए। इस वजह से हमें वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं मिल पाई। अब इन्हीं में से सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर आंदोलन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गरम दल और नरम दल और भी संगठनों के नेता लोग एक कलेक्टिव मतलब संयुक्त रूप से इस आंदोलन में भाग लिया। जैसे महिलाएं भी भाग लीं, छोटे बच्चे भी भाग लिए,
बड़े बड़े नेता भी भाग लिए, बड़े बड़े क्रांतिकारी भी भाग लिए, गरम दल के क्रांतिकारी भाग लिए, नरम दल के भी क्रांतिकारी लोग भाग लिए। इन सभी के योगदान के द्वारा हमें 1947 में आज़ादी प्राप्त, जिसे हम आज बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। बट आज़ादी तो प्राप्त हो गई, लेकिन अभी भी हमने जो सपने देखे उन सब में कुछ ही सपने पूर्ण हो पाए हैं। जैसा भारत आज़ादी से पहले सोचा गया था कि आज़ादी के बाद हम ऐसा भारत बनाएंगे, वैसा भारत बनाएंगे, सुंदर भारत बनाएंगे, ये सब अभी बहुत दूर है। इतना दूर है कि मालूम नहीं कि कब बनेगा। तो अभी भी भारत में गरीबी हो, बेरोजगारी है, लोगों तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, लोग बहुत अभी भी परेशान हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के लिए भी बहुत लोग परेशान हैं, सरकारी काम करवाने के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, किसानों की समस्याओं से लोग परेशान हो जाते हैं। अभी हम लोग उस चीज़ से आज़ाद नहीं हो पाए। बहुत से लोग आज भी ये समझ रहे हैं कि हम आज भी गुलाम हैं। काम ही नहीं हो पाता है लोगों का, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा, इस पर डिबेट नहीं होता। अभी ज़मीनी स्तर पर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। बहुत से बच्चे आज भी होटलों में काम कर रहे हैं, रेस्तरां में काम कर रहे हैं। तो अभी इन सब चीज़ों से हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए। आज़ादी के 75वें साल में तक भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं, गरीबी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, भुखमरी को लेकर के, आपदा को लेकर के, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों से आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक समृद्ध और हर्षोल्लास का भारत बनाना है तो बहुत सारे ज़मीनी स्तर पर भी काम करना होगा, जिससे हमें आज़ाद होना है। हमारे भारत में बहुत सारी विविध संस्कृतियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, जिसके ज़रिए हम लोग बंधे हुए हैं। और इनमें सबसे बड़ा हमारा योगदान, बंधने का योगदान है संविधान के द्वारा। संविधान में कहीं भी एक पर्टिकुलर यानी एक विशेष धर्म को प्रियॉरिटी नहीं दी गई है। एक विशेष धर्म से हमारा तात्पर्य कि नहीं भारत देश हिंदुत्व होगा, भारत देश क्रिश्चियन होगा, भारत देश बौद्धिस्ट होगा, भारत देश मुस्लिम होगा, ऐसा कुछ नहीं। हमारा भारत सभी धर्मों को, सभी कल्चर्स को, सभी भाषाओं को, सभी महिला, सभी प्रकार के व्यक्ति, छोटे हो या बड़े, सबको एक नज़र से देखता है हमारे भारत का संविधान। और हमारे भारत का संविधान दुनिया के सबसे अच्छे संविधान में, जो इतने बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्री को बांध के रखता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।